हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इस चैप्टर को कराने के पीछे पर्पस क्या है? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको स्ट्रेटजी में बताया था कि जो 10 डेज की स्ट्रेटजी आप बनाएंगे कि उसमें इस चैप्टर की 4 मार्क्स की वेटेज बताई थी, और मैंने ये भी बोला था कि ये सबसे ज़्यादा इजीएस्ट चैप्टर है। इस वजह से मुझे इसकी वीडियो भी बनानी पड़ रही है। ठीक है, और बनानी चाहिए भी। हर टीचर को अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त ये जरूर बताना चाहिए कि कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट एक फ्री बराबर नंबर होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा बहुत बहुत थैंक यू, आपने प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाली हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाया है, काफ़ी तारीफ भी किया आप लोगों ने मेरी। और कुछ बच्चे जो बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं और उनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, तो बच्चे मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आप ऐसा करते हो तो एटलीस्ट 4 मार्क्स आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। वरना कुछ भी ना करने से अच्छा है 4 नंबर लेना। तो मैंने 6 नंबर के हिसाब से नहीं कराया, वरना मैंने बताया था कि फिर तो उसको आभूषण पहनाने पड़ेंगे, ज्वेलरी एक लाइन यूज की थी कि बहुत सारी टर्म्स अलग से ऐड करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल परफेक्शन को ना ध्यान में रखते हुए हमारी जो फिलहाल प्रिपरेशन चल रही है वो 6 में से 5, 4.5 या 4 मार्क्स लेने की चल रही थी उसमें कैश फ्लो में। और 1 1 मार्क्स के आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर दोगे वहां पे। चलिए, आगे ना समझ में तो कुछ बच्चों के अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बताया उतनी एंट्रीज आप पास कर दो तो एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, निश्चित है 100%। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कंपेरेटिव कॉमन साइज कैसे बनानी है। बहुत सरल से तरीका है। 4 नंबर क्यों बार बार मैं फ्री के बोल रहा हूँ ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या करना है। कंपेरेटिव वर्ड ध्यान से सुनना, मैं फिर बताऊंगा, दोबारा सुन लो। पहले इसको शुरू करने से पहले एक तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंपेरेटिव कॉमन साइज में जो मिस्टेक आप करोगे, अब आप कहोगे इसमें क्या मिस्टेक होगी, अभी पढ़ाने से पहले ही बता रहे हो। मैं ये भी बता रहा हूँ, सब कुछ सीख लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप तो पढ़ दोगे इस पेपर में इस वाले क्वेश्चन को। लेकिन तब भी क्या गलती करोगे, कंपेरेटिव आएगा सीखने के बाद भी कॉमन साइज वाला कॉन्सेप्ट लगा के आ जाओगे, और कॉमन साइज पूछा जाएगा तो कंपेरेटिव लगा के आ जाओगे। जबकि मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ऐसे नहीं, गलती हो सकती है, ये हो गया, उसके बाद भी गलत करोगे। तो ये गलती ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखने के बाद कम से कम 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने से फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप गलत नहीं करके आओगे। सुनो अब, कंपेरेटिव स्टेटमेंट मतलब इसमें मैं कुछ डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं जस्ट पेपर में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन और सही करके आना है, उतना पढ़ाने वाला हूं। कंपेरेटिव वर्ड को देख के बस ये समझ लिया करना यहां पे कंपैरिजन होगा। और जब भी कंपैरिजन होता है तो आपको क्या चाहिए होता है, 2 तरीके के डेटा चाहिए, मतलब 2 साल का डेटा चाहिए या 2 कंपनी का डेटा चाहिए जिसमें कंपैरिजन कर पाओ। तो आपको जब भी कंपेरेटिव आएगा तो आपको एक तो कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके जो आपका आंसर निकलेगा उसके लिए एक टर्म यूज की जाएगी, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है 2 साल के डेटा में कंपैरिजन करा तो पता चला कितना बढ़ा है कितना घटा। जैसे 2017 और 18 है, तो 2017 में कोई चीज 5 लाख थी और 2018 में ये 7 लाख हो गई, तो 2 साल का डेटा का कंपैरिजन करो, 2017 के मुकाबले 18 में ये 5 से 7 मतलब 2 लाख का इंक्रीज हुआ, तो 2 लाख रुपीज आपको शो करने हैं। अभी करके दिखा दूंगा मैं। तो कंपेरेटिव में कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके जो आंसर आएगा उसको एब्सोल्यूट चेंज बोला करेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 2018 में से माइनस कर दो 2017, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 लाख आ गया ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और एक और चीज यहां पे चेक करनी है, ये तो निकाला आपने अमाउंट, अब ये पूछते हैं बताना परसेंट में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज बता देना जरा। तो दो बात हो गई, जब भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट आएगी तो दो चीजें निकालनी है, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज। यही अमाउंट 2 लाख कितने परसेंट चेंज था। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो भी आपका अमाउंट निकल कर आया, अमाउंट जिसको आपने एब्सोल्यूट अमाउंट बोला, डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर की अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100। 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, तो 40%। तो मतलब 2 लाख का चेंज आया पिछले साल के मुकाबले इस साल, और कितना परसेंट चेंज आया, 40%। तो ये तो होगा कंपेरेटिव में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं, स्लाइड लगा के लाया हूं, 7 7 स्लाइड लगा रखी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा यहीं पे क्लास में कि बोर्ड में करोगे डायरेक्ट तो भी सही करके आओगे। लेकिन वही बता रहा हूँ, गलती ये कर सकते हो बस कि कंपेरेटिव कॉमन साइज में एक दूसरे की जगह पे दूसरी स्टेटमेंट बना कर आ जाओ, वो गलती ना हो तो घर पे खुद भी कर लेना 2 4 क्वेश्चन। ठीक है, मानोगे ना इतनी बात मेरी? बहुत बढ़िया, बहुत समझदार और बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो चुके हो तुम लोग। दूसरी बात, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? कॉमन साइज कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ चाहे 1 साल का डेटा मिल जाए चाहे 2 ईयर्स का डेटा मिल जाए, यहाँ पे दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं। 1 साल का डाटा मिल गया तो इसी की कॉमन परसेंट निकाल लेंगे,
कॉमन परसेंटेज, कोई भी डिजिट कॉमन ले लिया करेंगे। और अगर सेकंड ईयर का भी डेटा है, अगर 1 साल का ये तो एक ही कॉलम बनेगा, और 2 साल का डेटा है तो 2 साल के अलग अलग, फर्स्ट ईयर की अलग परसेंटेज और सेकंड ईयर की अलग परसेंटेज कैलकुलेट होगी। आप कह रहे हो ये पल्ले नहीं पड़ रही बात, मैंने कहा क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, इसलिए बस मैं कंपेरेटिव को इसलिए समझा दिया कि एक पता चल जाएगा, इसको देख के पहचान जाओगे, और अगर ये नहीं आई तो पता होगा दूसरे वाला ऐसा होता है। डिटेल में कुछ नहीं जाना मुझे। चलूँ आगे, चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब देखो, ये मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लेकर आ गया हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। आपको कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। अब बताओ प्यारे बच्चों, मैंने 1 मिनट पहले आपको क्या बोला कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट अगर पूछी जाए तो कितने कॉलम बनेंगे? 2, 1 कॉलम और 2 कॉलम। इन 2 कॉलम में पहला कॉलम कौन सा बनेगा? एब्सोल्यूट चेंज। आप कहोगे सर आपने इसी के सामने लिखना शुरू कर दिया। मतलब मेरे बच्चों, ये जो आपके सामने फॉर्मेट बैलेंस शीट का है, आपको इसको एज इट इज उठाकर, आप उठा नहीं पाओगे तो आपको एज इट इज छाप देना है। बोर्ड की जो कॉपी मिली होगी, आंसर शीट मिली होगी, उस पे पूरा ऐसे लिखना, बैलेंस शीट के आगे लिखना कंपेरेटिव बैलेंस शीट, हेडिंग डाल देना, ऐसे लिखना हेडिंग सॉल्यूशन, जैसे मैं सॉल्यूशन शुरू कर चुका हूं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, मैंने ऐसे हेडिंग डाल दी। अब क्या करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखने के बाद? अब आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018, आप भी लिखेंगे ऐसे ही, कॉलम बनाएंगे। फिर आप बिल्कुल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, ऐसे करके पूरा एज इट इज छाप देंगे। फिर ये भी एज इट इज लिख देंगे, ये भी एज इट इज लिख देंगे। बस ध्यान रखना अपनी कॉपी में वो जो आंसर शीट है उसमें साइड में 2 कॉलम की जगह बचा के रखना, थोड़ा इधर की तरफ को लिखना। अब ये जो 2 कॉलम की जगह होगी उसमें 1 कॉलम बनाना एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट वर्ड क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कंपेरेटिव आया है, मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। मतलब मैं कंपैरिजन करने वाला हूं, करंट ईयर में से माइनस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर। और दूसरा मैं कॉलम कौन सा बनाऊंगा? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज में कैसे निकालूंगा? ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट आया होगा, एब्सोल्यूट अमाउंट, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा प्रीवियस ईयर फिगर से, इनटू कर दूंगा 100 से, तो मुझे परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। चलो करके दिखाता हूं मैं आपको। ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, क्योंकि 2019 लेटेस्ट ईयर है, 2018 पिछला साल माना जाता है इस हिसाब से। अगर 2023 और 22 लिखा होता तो 2023 करंट, 2022 प्रीवियस ईयर होता। 3,50,000 माइनस 3 लाख तो कितना आएगा? 50,000 रुपए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 1 लाख ऊपर देख लेना है, कभी कभी ऐसा होता है 18 इधर लिखा है 19 इधर, तो इधर से इधर घटाना है आपको। 1 लाख माइनस 2 लाख तो माइनस का 1 लाख रुपीज आएगा। 1,50,000 माइनस 1 लाख तो आंसर 50 आएगा। लकीली 6 लाख 6 लाख, तो ये यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होता तो डिफरेंस लिख देते, जैसे यहाँ पे 6 लाख, यहाँ पे 5 होता तो 1 लाख लिख देते। 4 माइनस 3 1 लाख, 2 माइनस 3 माइनस के 1 लाख रुपीज। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे फिर कोई बैलेंस नहीं आ रहा, एक कॉलम बन गया। मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना करने पे 2 नंबर मिल गए। अब कितने नंबर और लेने हैं? 2 नंबर लेने हैं। मैं उधर कम देख रहा हूं आपकी तरफ, यहां ज्यादा देख रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुझे कंसंट्रेट कराना है आपको, तो मेरा भी ध्यान यहीं पर है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कैसे आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना के आएंगे। अब इसी को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.67% आ जाएगा, 16.67%। ऐसे इस वाली अमाउंट की परसेंट की 1 लाख कितने परसेंट चेंज था, तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट 2 लाख इंटू 100, ये 2 लाख था। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 से 30 कैंसिल, 250 तो 50% आ गया। अब ध्यान रखना, ये क्योंकि ब्रैकेट में था तो आंसर भी क्या लिखना? 50% नेगेटिव चेंज आया है, माइनस में चेंज आया है, बस ब्रैकेट लिख देना। 1 लाख से 2 लाख, सॉरी करंट ईयर में कितना था? 1 लाख, करंट माइनस प्रीवियस, 1 में से 2 लाख रुपए घटाओगे तो आंसर इस बार नेगेटिव आएगा ना। तो इस वजह से जैसे 350 में से 3 लाख घटाया तो 50,000 आया पॉजिटिव, क्योंकि करंट ईयर का वैल्यू ज्यादा थी। इस बार करंट ईयर की कम है, पिछले साल ज्यादा थी, ये वैल्यू घट गई इस साल आते आते, तो ब्रैकेट में दिखाया आपने, तो परसेंटेज भी ब्रैकेट में शो करना। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दूं, 50,000 अपॉन 1 लाख तो ये भी 50% होगा। 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख तो ये 33.33% होगा। आपको कैलकुलेट करना आता होगा, नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लेना 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100।
1 लाख अपॉन 3 लाख दोबारा करूंगा तो इस बार ब्रैकेट में 33.33%, क्योंकि ये माइनस में था फिगर। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, कंपेरेटिव बैलेंस शीट आपको बनानी आई? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो कितना आसान है। अगर ये क्वेश्चन मुझे बताओ आपके एग्जाम में आ गया तो क्या आप 4 मार्क्स नहीं लेके आ सकते? इसलिए मैंने बोला था जब आपको वो 10 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी कि अगर सेकंड क्लास का बच्चा भी सीख लेना इसको, उसको बढ़ा दिया जाए सेकंड क्लास में, तो भी वो अटेम्प्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को। चलो बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपेरेटिव कॉमन साइज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों ही आ सकती हैं। तो अगर बैलेंस शीट आई तो ऐसे करनी है, और अगर इनकम स्टेटमेंट आई, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे मैं आपको स्टेटमेंट भी यहीं बना के दिखा दूँ। मे बी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। किसी को विजुअल में कोई डाउट वो प्रॉब्लम आ रही हो तो मैनेज करना है ना, क्योंकि मैं कुछ कैसे वैसे बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहीं लिख के समझाना है आपको इसको, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाओ। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं, वो इसको एज इट इज लिख कर इसके आगे 2 कॉलम बना देते हैं। उनको लगता है कि एज इट इज छापना है और उसके बाद 2 कॉलम और बना लेने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट और परसेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंपेरेटिव है और कंपेरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज लिखना पड़ता है। लेकिन बच्चों, जब भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आए तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये नहीं है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लिखी जाने वाली चीजें हैं। आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्या होगा? यू ऐसे भी करना होगा? ये तो बहुत हार्ड चैप्टर हो गया, आप तो करते बहुत। मैंने कहा 11वीं क्लास से जब तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे और आपने 10वीं पास करके 11th क्लास में, जब बच्चे बच्चे ही थे आप 11th क्लास में, और आपने साइंस डर की वजह से नहीं ली थी और आपने कॉमर्स ले ली थी, और तब आपको आपकी दीदी भैया और उन्होंने बेटा डेबिट ऐसे करते हैं, क्रेडिट ऐसे करते हैं, ऐसे सिखाना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे ही आपको पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास में जब बच्चे थे सिखाया नहीं था आपके टीचर ने आपको? तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बोल के स्टेटमेंट बोल देते हैं 12th क्लास के अंदर कंपनीज में। कैसे बनती है? लो देखो कैसे बनती है, बताते हैं आपको। स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हेडिंग डल जाएगी। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर हम लिख लेंगे 2019, फिर 2018 की वैल्यू, और 2 कॉलम की जगह छोड़ देंगे। अभी छोड़ के चलते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, 2 कॉलम की मैंने जगह छोड़ रखी है, आप भी अपनी आंसर शीट में छोड़ देंगे। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था? एक तरफ खर्चे लिखे जाते थे, एक तरफ इनकम। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि खर्च और इनकम आमने सामने न लिख के ऊपर नीचे लिखे जाने हैं। मतलब ये कहते हैं एक काम करो भाई साहब, पहले तो लिख लो सारी इनकम्स, पहले लिख लो इनकम्स। बताओ क्या है इनकम तुम्हारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम को ही बोलते हैं ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं, तो सेल्स हमारी इनकम होती है। तो हम लिख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम है ये हमारी। पहले इनकम इनकम लिख लो सारी। कितने रुपए? 30 लाख। ये आगे ए वगैरह किसी को दिख रहा हो, ये अमाउंट का सिंबल है, अमाउंट है ये। तो 30 लाख और 20 लाख। उसके अलावा अदर इनकम, ठीक है, और भी कुछ इनकम्स हैं जो छोटी मोटी इनकम रही होंगी। 12% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20%, तो 30 लाख का 12% 3,60,000, और 20 लाख का 20% 4 लाख। अब और तो कोई इनकम नहीं, अब तो एक्सपेंस आ गया। तो मैंने कहा इनकम, 2 इनकम है तो इन सबको जोड़ लो, टोटल कर लो। क्या ये प्लस माइनस करना हार्ड काम है 12th क्लास के बच्चों के लिए? और आप जैसे धुरंधरों के लिए हार्ड काम है? वो तो आप पढ़ती तो नहीं हो। अगर आप पढ़ने पे आओ तो आप कैलकुलेशन कर करके धरती हिला दो। पता नहीं कैसे होगी, मुझे नहीं पता, कुछ साइंस लगेगी इसमें भी धरती हिलाने के लिए, पर मैं पता नहीं भावनाओं में बह के क्या क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझो मेरी बात को। 30 लाख और 3,60,000, 33,60,000 टोटल इनकम हुई इस बिजनेस को सेल करने से और बाकी उधर उधर से पैसा कमाने से। और 24 लाख पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा कमाया होगा अदर इनकम के नाम पे। अच्छा, इनकम सारी आ गई, 2 इनकम थी। अब एक्सपेंस लिखना है, हमने कर लो हेडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, मैं एक बार ये देख लूँ कि कितनी देर की वीडियो हो गई है, कभी लंबी तो नहीं हो गई? अच्छा, 14 मिनट की हुई है। 15 मिनट और मतलब 25 मिनट के अराउंड चलाएंगे इस वीडियो को, है ना। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के नाम पे
कहते हैं 70% और 60% ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेशन वाले को ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं। तो इसका 70% और इसी का 60%, तो ठीक है 30 लाख का 70%, 21 लाख एक्सपेंस, सीधा सीधा एक्सपेंस है। और 20 लाख का 60%, 12 लाख। परसेंट तो आती है ना अभी, जैसे चेक करके दिखाई थी। 20 लाख इंटू 60/100 आता सब है, बस मैं तो एक बार जस्ट पूछ रहा हूँ। अब बच्चों क्या करना है, इनकम आ गई, एक्सपेंस आ गए, इनकम में से एक्सपेंस घटाते हैं तो क्या कैलकुलेट होकर आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स तो बाद में जमा करते हैं ना जब प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर ये 1 पॉइंट होता, अगर ये 1 पॉइंट होता और ये 2 पॉइंट होता, तो 1 माइनस 2 कर लेते। तो देखो इनकम कितनी थी 3360 में से 21 लाख रुपए घटा दो, तो ये हो जाएगा 12,60,000। और 24 में से 12 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 12 लाख। तो ये आ गया इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट। क्वेश्चन ने कहा टैक्स भी देना 40%, तो हम लिखेंगे लेस टैक्स। कितना, 40%। 12 लाख का 40%, 4,80,000। और 12,60,000 का 40%, 5,02,000। अब मुझे पता नहीं, मेरी कैलकुलेशन वैसे तो बहुत तेज है, अब सही होगी गलत होगी आप कमेंट में बता देना, मैंने लिख दिया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा देंगे तो लिख देंगे आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो 12,60,000 में से 5,02,000 माइनस कर दो, तो ये हो गया 7,58,000 बचेगा। 12 लाख में से ये माइनस कर दोगे तो 7,20,000 बचेगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई, बनी हुई नहीं आई थी, कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो बना दी इनकम। पहले इनकम लिख लो, अगर अदर इनकम नहीं होती तो बस एक ही इनकम होती तो इसी को यहीं लिखा रहने देते, इसके नीचे फिर एक्सपेंस लिखते, इनकम में से एक्सपेंस घटाते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं उसको, फिर उस प्रॉफिट में से टैक्स पे करना पड़ता है जो भी बोला हो, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास पूरा आंसर लिखना है मुझे, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आंसर को कंप्लीट करना है। 2 कॉलम बना रखे थे, नहीं बना रखे थे तो अब कर लेते हैं। एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और एक परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। करो जी, करंट ईयर माइनस, ये है करंट ईयर 2019 और ये है प्रीवियस ईयर पिछला साल। 30 माइनस 20, 10 लाख रुपए। क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है, कंपेरेटिव। क्वेश्चन ने बोला था कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना। 3,60,000 में से 4 लाख रुपीज माइनस करोगे तो अरे ये तो कम रह गया इस बार, चलो कोई नहीं, कितना 40,000 ब्रैकेट में लिख देना। इसको इसमें से माइनस कर लो, 4 और 9, 9,60,000 रुपीज। 12 और 9, ये 9 लाख आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 8 2 10, 22,000 रुपीज आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 38,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ गया। मैंने इसमें से इसको माइनस, ऐसे माइनस 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 करता चला गया। परसेंटेज चेंज निकालना है, 10 लाख डिवाइड बाई, बताया था ना एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अपॉन में जाएगा तो ये 50% आएगा। अब परसेंटेज में डायरेक्ट इसलिए निकालूं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 40,000 डिवाइड बाई 4 लाख, तो ये आएगा ब्रैकेट में 10%। परसेंटेज निकाल लेना, मैंने रट नहीं रखी है, मुझे लगता है कि यही होगा। 9,60,000 डिवाइड बाई 2,40,000, तो ये आएगा 40%। 24 4 जा, क्योंकि 96 होते हैं, ये अपॉन में रहेगा ना। 5 जीरो से ये 4 जीरो और एक उसकी जीरो कट जाएगी, मेरे हिसाब से यही आएगा। ये हो जाएगा 75%। 9 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, 60,000 डिवाइड बाई 12 लाख, ये आएगा 5%। यहां मैं फंस गया क्योंकि मुझे 48 का टेबल नहीं आता। ये आपको करना है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आएगा, राइट इन कमेंट। ठीक है, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट अगर बैलेंस शीट आ जाए तो बैलेंस शीट एज इट इज, बैलेंस शीट में आपको खुद नहीं बनानी क्योंकि बनी बनाई आएगी, इसको तो एज इट इज लिखना क्योंकि बैलेंस शीट तो बन गई मिलेगी। लेकिन इनकम स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट ना मिले, अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन में आपको क्या कहते हैं कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए इनकम स्टेटमेंट की, तो खुद से ये बना देना, आप घबराना नहीं है आपको, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, लो इसका फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया है
कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। कौन सी स्टेटमेंट बनानी है बच्चों? कॉमन साइज। अब दूसरी स्टेटमेंट पर आ गए, कंपैरेटिव हमने सीख लिया, अब अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए आ जाता है तो फिर से बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट बना कर दिया है? नहीं दिया है। ये जो ए लिखा हुआ है, ये ए कुछ नहीं, अमाउंट है। ए क्या है? ये अमाउंट, रुपीज का सिंबल है ये। नाम रख दिया है मैंने, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कंपैरेटिव कॉमन साइज, तो मैंने कहा सीखनी तो हमें सभी है, इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप पहले क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर्स 15 14, और कॉमन साइज है, अब कंपैरिजन नहीं करना, तो कॉलम कितने बनेंगे? जितनी डेटा है। तो अब जैसे 2015 का डेटा है तो एक कॉलम बनेगा 2015 के लिए, तो हम लिखेंगे परसेंटेज फॉर 2015। उसी तरीके से हमारे पास 2014 भी है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज फॉर 2014। मजबूरी है क्योंकि दो डेटा दिए हुए हैं। अगर एक ही डेटा होता सर, तो एक डेटा होता तो एक डेटा के लिए बस एक कॉलम बनता, खत्म हो जाता क्वेश्चन। आप क्योंकि दो डेटा यहाँ जरूरी नहीं है, मैंने कहा यहाँ जरूरी नहीं है कॉमन साइज में। अगर कंपेरेटिव स्टेटमेंट आती तो एक साल का डेटा से क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, 2 साल के डेटा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए दो वैल्यू चाहिए। कॉमन में अपने ही साल में से किसी वैल्यू को कॉमन लेके क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा चलो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले मैं कौन सी हेडिंग डालने वाला हूं? आना जरा रेड पेन, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा इनकम्स, ये फर्स्ट पॉइंट रहता है मेरा, इनकम्स। ऐसे आप हेडिंग डालोगे पर्टिकुलर जब आप बनाओगे। इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कोई इनकम नहीं है, तो बस इनकम आपकी कितनी हो गई? 60 लाख और 45 लाख, ये आपकी इनकम हो गई। फिर एक्सपेंसेस हेडिंग डालूंगा, सेकंड हेडिंग डालूंगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन लिख दूंगा, अदर एक्सपेंस लिख दूंगा। अब देखो मेरा जादू, 30-30% टैक्स रेट है, बस ध्यान रखना, ठीक है? मैं यहां से हटा दूं इसको, 30-30% टैक्स रेट है। आ जाओ भाई, कौन से पे? रेड। अदर एक्सपेंस, अब इनको कर लेते हैं हम टोटल। अरे वाइट थैली लिया है क्या? हाँ जी, एक्सपेंसेस लिख के अब सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लो। ये हो जाएगा 15 और 7 22, 23 और 30, 53 लाख। इसको टोटल कर लेते हैं, 22 32 32, 33 लाख 10,000 आई थिंक। ठीक है जी। अब मैंने इसके बाद बताया था, ये हो गया इनकम का टोटल, ये हो गया एक्सपेंस का टोटल। अब थर्ड पॉइंट बनाना है, इसको लिखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो 60 माइनस 53 कितना जाएगा? 7 लाख। टोटल इनकम में से, टोटल इनकम बस यही है, और टोटल खर्चे कितने हैं? ये टोटल इनकम माइनस टोटल खर्चे आएगा 7 लाख रुपए। और ऐसे ही 45 लाख में से 33 लाख माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 11,90,000 रुपीज। फिर आप क्या करेंगे? लेस टैक्स पेड। कितना परसेंट था? 30% था क्वेश्चन में। अब 7 लाख का 30%, 2,10,000, और 11,90,000 का 30%, 3,57,000। एक सेकेंड, 3,57,000, ये आप माइनस कर दो, टैक्स माइनस हो जाता है। और लास्ट में क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 4,90,000। दिख रहा है ठीक से? ठीक है। और ये 3,000, 9 में से 5 जाएंगे 4, 8 में से 3 जाएंगे 5। गलत कर दिया है शायद, मैंने नहीं किया है, पता नहीं। 0 0 0, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 3 जाएंगे 7, 7,33,000। ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो परसेंटेज फॉर 2015 और परसेंटेज फॉर 2014 निकालना है, क्योंकि कॉमन साइज है। कॉमन साइज का मतलब 2015 में आप 2015 की एक डिजिट कॉमन लेंगे,
और 2014 में आप 2014 की एक डिजिट कॉमन लेंगे। अब देखो क्या कॉमन लेना है, तो जब भी इनकम स्टेटमेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आए, तो हमेशा कॉमन क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप कहोगे सर इनकम में और भी कोई इनकम लिखी होती है, अदर इनकम, अदर इनकम को ध्यान मत देना, कॉमन क्या लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हर किसी अमाउंट के नीचे इस साल के डेटा में हर अमाउंट के नीचे बेस में कॉमन क्या रहेगा, 6 लाख परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आ जाओ, 60 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100, क्योंकि कॉमन बेस, कॉमन क्या माना है हमने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हर अमाउंट परसेंटेज चेक करना है कि सेल का कितने परसेंट है, तो सेल अपनी सेल की खुद 100% होती है, हमेशा 100% ही आएगा पहला आंसर। 30 लाख 60 लाख के कितने परसेंट है, तो 30 लाख डिवाइड बाई 60 लाख, मतलब 30 लाख डिवाइड बाई 60 लाख, हर बार अपोन में 60 लाख लिखा जाएगा इनटू 100, तो आपका अमाउंट आएगा 50%। इसको हटा दो। 7,50,000 डिवाइड बाई 60 लाख, हर बार 60 लाख आपको कॉमन लेना है, तो कितना जाएगा, मे बी साइड 12.5%। किसकी वैल्यू निकाली है मैंने इसकी, 7,50,000 डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, 15,50,000 डिवाइड बाई 60 लाख, ठीक है, कुछ आएगा 26 या 25 पॉइंट कुछ। बच्चों ये आपको परसेंटेज निकाल लेनी है, आप कैलकुलेट आप करना। 53 लाख डिवाइड बाई 60 लाख, मैं बस लिख देता हूं कैसे होगा, 53 लाख डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100, यहां परसेंट लिख देना। 7 लाख डिवाइड बाई 60 लाख, 2,10,000 डिवाइड बाई 60 लाख, यहां पे अमाउंट आती चली जाएगी। अब 2014 के लिए आ जाओ। 2014 के लिए क्या कैलकुलेशन करनी है, तो 2014 के लिए 2014 में कॉमन लेना है, और क्या कॉमन लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन लेना है। तो बताओ पहला तो 100% आएगा, 22,50,000 डिवाइड बाई 45, अब सबके अपोन में 45 लाख चलता चला जाएगा, अपोन 45 लाख इंटू 100, 6 लाख डिवाइड बाई 45 लाख इंटू 100, 10 लाख डिवाइड बाई 45 लाख। तो कॉमन साइज में अपने साल के डेटा में अपनी ही एक वैल्यू को कॉमन मान लिया जाता है सबके अपोन में, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन माना जाता है जब स्टेटमेंट हो। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ P&L, तो क्या कॉमन रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कंफ्यूज हो गए तो देख लेना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगे कब, जब आप ऐसे 7-8 क्वेश्चन खुद से घर पे कर लोगे, 5 तो कर ही लेना कम से कम, ठीक है। आया समझ में। अब आप कहोगे सर मान लो कॉमन साइज बैलेंस शीट आ गई, तो मैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये आपको घर पे ट्राई करना है, मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है सिर्फ इनकम के नाम पे, बाकी 2 एक्सपेंस लिखे हुए हैं, इनकम लिखना, दोनों एक्सपेंसेस लिखना, इनकम में से एक्सपेंस का टोटल घटाना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना। कौन सी, कॉमन साइज। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और क्वेश्चन देखो तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। सर बैलेंस शीट आई है, क्या आई है, बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट है ये तो नहीं पता, हमने कहा हम बताते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, कॉमन साइज, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। अब 2 साल का डेटा है तो कितने कॉलम बना लेना, 2। 1 साल का डेटा होता तो 1 कॉमन है, तो परसेंटेज निकालेंगे 2019 की और परसेंटेज निकालेंगे 2018 की, अपने साल की अलग परसेंट है। अब सर ये तो स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं है। कितने मिनट की वीडियो हो गई है, 28 मिनट। अच्छा बस 2 मिनट और लगेंगे, खत्म वीडियो फिर। ये तो बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता नहीं है, तो क्या कॉमन ले, तो देखो बैलेंस शीट, अच्छी बात यह है कि जब ये स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन लिया जाता है, ये वाला इसमें कॉमन आ जाएगा। लेकिन जब बैलेंस शीट आती है बनाने के लिए तो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का टोटल कॉमन लिया जाता है उस साल का। मतलब 2019 की कोई भी परसेंट निकलेगी तो 15 लाख अपॉन 15 लाख, अपॉन में क्या लिखोगे, 15 लाख अपॉन 38 लाख, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल कितना है इस साल का, 38 इंटू 100। 10 लाख डिवाइड बाई 38 लाख इंटू 100। 8 लाख डिवाइड बाई 38 लाख इंटू 100। 5 लाख डिवाइड बाई 38 लाख इंटू 100। 25 लाख डिवाइड बाई 38 लाख, और इसकी परसेंट यहाँ, 5 लाख डिवाइड बाई 38 लाख यहाँ, 6 लाख डिवाइड बाई 38 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 38 लाख।
इसलिए कहा था कि सेकंड क्लास के बच्चों को ये चीज़ सिखा दी जाए तो वो कर देगा, क्योंकि सेकंड क्लास में डिवाइड मल्टीप्लाई गुणा भाग सब वहाँ सीख लेते हैं। और इसलिए मैंने लिख रखा था सबसे पहली स्क्रीन पे कि इस चैप्टर को करोगे तो 4 नंबर पॉकेट में है, ये लिख रखा, इस वजह से जेब में बताएं ये कि ये ऐसे ही करना होता है। अब क्या करूं, मैं मजबूरी है। मैं इस चैप्टर की इतनी, मतलब एक तरीके से इस चैप्टर की बेइज्जती है कि 12th क्लास में मेरी इतनी वैल्यू भी नहीं कर रहे तुम कि मैं 12th का चैप्टर हूँ। मैं मजबूरी हो गया हूँ कि कैसे करूँ इसकी तारीफ। भाई इतना आसान चैप्टर आता है कि पुलकित, तुम बताओ। नहीं आता ना, बताओ क्या करना है। इस साल के ईयर की अगर परसेंट निकालिए तो इस साल की बैलेंस शीट का टोटल कॉमन ले लो, हर वैल्यू के नीचे अपॉन में 38 लाख लिख दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, उसकी परसेंट यहां लिखते चले जाओ। अब मुझे 2018 की परसेंट निकालनी है, तो 2018 की बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 25 लाख। हर वैल्यू के नीचे 10 लाख डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ता ही है यहाँ पे वैल्यू। फिर ये 10 लाख दोबारा लिखा है तो 10 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100। कॉमन साइज में कॉमन लेना है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हाथ जोड़ लिए मैंने, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो या कोई समस्या अभी भी आपको नज़र आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे, जहां भी आप हमसे कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छे से देखना वीडियो को, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना अब आप यहां से सीख के डायरेक्ट बोर्ड में करोगे तो बच्चे मुझे लगता है गलती कर जाओगे। कुछ घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।